हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बेटा, मेरा नाम है डिम्पल कटारिया और यहाँ पे मैं आपको 9th क्लास मैथ्स जो गणित मंजरी बुक आई है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। हमारी वीडियोस में हम हर एक एक्सरसाइज से रिलेटेड थ्योरी करेंगे और फिर थ्योरी के बाद उस एक्सरसाइज को अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो बच्चों, हमारा जो कंसेप्ट है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चैप्टर 1 की, जिसका नेम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी कि स्वयं को एक दिशा में स्थापित करना। मतलब कि आप अपने आप को डायरेक्ट कर रहे हो कि आपको किस जगह पे जाकर स्टैब्लिश होना है, ठीक है। और इसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं, निर्देशांकों का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, कि हमारे पास दो तरह के एक्सेस होते हैं, है ना। कौन कौन से एक्सेस होते हैं? एक तो इस तरह से ये वाली जो लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस, यानी कि क्षैतिज अक्ष। और एक हमारे पास इस तरह से ऊपर की ओर होता है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सेस, यानी कि ऊर्ध्वाधर अक्ष। आपको यहाँ पे डायग्राम में मैंने ग्राफ पेपर पे यहाँ पे शो किए हैं, आप देख लीजिए। ये वाला जो अक्ष है ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल अक्ष, और ये वाला जो एक्सिस है ये हमारे पास है वर्टिकल एक्सिस। बच्चों, हमारी ये जो वीडियो होने वाली है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए फ्रूटफुल होने वाली है। तो आप बिना किसी टेंशन के यहाँ पे आराम से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, जैसे कि मैंने बताया कि दो एक्सेस होते हैं और ये दोनों एक्सेस आपस में जिस पॉइंट पर मीट करते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ना, यानी कि जिस पर ये आपस में एक दूसरे को मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, ठीक है। तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, यानी कि क्षैतिज अक्ष का, जिसको हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। और वर्टिकल एक्सिस यानी कि ऊर्ध्वाधर अक्ष, और इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस, ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम बात करते हैं किसकी? ओरिजिन की। ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। तो हमने क्या डिस्कस किया था अभी कि वेयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ एक्सिस मीट ईच अदर और इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके। जहाँ पे क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष दोनों ही एक दूसरे को काटते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पे हम इसे मूल बिंदु कहते हैं तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू भी होगी। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ ये ओरिजिन आपके पास है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0, ओके। और ऐसे ही हम यहाँ पे y की भी वैल्यू चेक करें तो ये भी हमारे पास क्या है? 0। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 एट ओरिजिन। ये मूल बिंदु पर इन दोनों के मान 0 होते हैं, ठीक है। जो ओरिजिन होता है यानी कि मूल बिंदु, इसे हम ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओ से डिनोट करते हैं। जनरली बहुत से बच्चे इसे 0 पढ़ लेते हैं, लेकिन ये ओ होता है जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का लेटर होता है, ठीक है। ओ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि मूल बिंदु हो गया, इसके ऊपर x की वैल्यू पता चल गई है, y की वैल्यू पता चल गई है, ओके। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो जनरली हम कोऑर्डिनेट्स को बच्चों ऐसे शो करते हैं कि पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं और फिर बाद में हम y की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यूज 0 है, तो इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे o 0 0। मतलब o इज अ पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 0। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए ठीक है। ओरिजिन के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकालें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। तो अभी अभी मैंने आपको बताया क्या कि जब भी हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, हम ना एक स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट में y की वैल्यू लिखते हैं। तो यही हमारा कंसेप्ट है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट, कि भैया आप बता रहे हो कि वो पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। तो उसकी लोकेशन बता रहे हो, उसकी जगह बता रहे हो। और जगह कैसे बताओगे भाई? आपके पास तो ये वाला यहाँ पे एक्सिस होते हैं ना दोनों। मान लो कि मेरे पास ये एक पॉइंट है P जो यहाँ पे है। अगर मैं देखूंगी तो इस एक्स एक्सिस पे मैं इसकी वैल्यू चेक करूंगी, यहाँ पे देखेंगे कि ये वैल्यू यहाँ पे आती है, ठीक है। और ऐसे ही इसकी वैल्यू हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये y की वैल्यू होगी और ये वाली वैल्यू किसकी होगी? x की। लेकिन जब हम इसे सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे और यही हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट इज इक्वल टू P x y, दैट मीन्स वैल्यू एट x एक्सिस, एंड y इट इज़ द वैल्यू एट y एक्सिस। ये y अक्ष पे मान है और ये x अक्ष पे मान है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। सपोज वी आर हैविंग एन एग्जाम्पल P2 3, इट इज़ अ पॉइंट, ओके।
अगर अब ये पॉइंट है तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या होगी? सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। और सेम इस वाले क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो x की वैल्यू क्या है? -4 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है? 9। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हमारी फर्स्ट क्लास है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है कंसेप्ट तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे छोटा सा होमवर्क भी दे देती हूँ। होमवर्क क्या है? बहुत ईजी है। शो पॉइंट 47 ऑन द ग्राफ। आपको आपके ग्राफ पेपर पे ये जो पॉइंट है 47 ये आपको लोकेट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे इसके बारे में ज़रूर पूछूंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने सुन लिया कि चलो होमवर्क है तो हम नहीं करेंगे, भाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू डू इट। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम इन दोनों एक्सिस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यूज़ क्या है। अब जैसे कि आपने ये देखा था, ये देखिए ये एक्सिस थे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस को देखें, इस पूरे एक्स एक्सिस पे पूरे पे ओके किसी भी पॉइंट को ले लो, यहाँ इस एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, तो क्या आप ऊपर सीढ़ी चढ़ पाए हो? नहीं ना, स्टेयर्स नहीं चढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेयर्स चढ़ने का ये कॉन्सेप्ट है कि इस पूरे एक्स एक्सिस पे आपके पास y की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0। वी आर हैविंग y इज इक्वल टू 0। ओके, और ऐसे ही अगर हम इस पूरे y एक्सिस की हम बात करें, ठीक है, इस y एक्सिस की बात करें तो इस कंप्लीट y एक्सिस पे आप देख रहे हो y की वैल्यू तो असेंडिंग ऑर्डर में है ना, बट x की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, x भी यहाँ पे क्या है? 0। तो यही कंसेप्ट है हमारे पास। ठीक है, कि x एक्सिस अगर है तो वहाँ पे y की वैल्यू 0 है, और अगर y एक्सिस है तो वहाँ पे x की वैल्यू 0 है। और अगर इसका उल्टा हो, उल्टा मतलब अगर y इज इक्वल टू 0 है तो वो पक्का x एक्सिस पर होगा पॉइंट। और ठीक है, और यदि किसी भी पॉइंट का x इज इक्वल टू 0 है तो वो पॉइंट डेफिनेटली y एक्सिस पर होगा। मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अलग अलग से लिख दिया है, तो दोनों मीडियम के बच्चे जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे। जिनको जो पॉइंट नोट करना है वो वाला पॉइंट नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं इफ़ अ पॉइंट हैज़ x0 वैल्यू दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0 हेयर, है ना। यहाँ देख रहे हो ना, y की जगह 0 लिखा हुआ है, तो दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस और वाइस वर्सा। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर y इज इक्वल टू 0 है तो दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x 0 है, यानी कि अगर ये x एक्सिस पर है तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 है। अब सिमिलरली हम y के लिए बात कर रहे हैं। इफ़ ए पॉइंट हैज़ 0 y वैल्यू, इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ x क्या हो गया? 0, और x 0 हो गया तो ये कौन से एक्सिस पर हो गया? y एक्सिस पे। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका वाइस वर्सा बात करें, वाइस वर्सा का मतलब ये अब y एक्सिस पे है, और जब ये y एक्सिस पे है तो इसके लिए हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। ठीक है, हिंदी में भी बता देती हूँ, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक x 0 के रूप में है जहाँ y इज इक्वल टू 0 है तो ये बिंदु x अक्ष पे होगा, और यदि कोई बिंदु x अक्ष पे है तो इसके निर्देशांक में y इज इक्वल टू 0 होगा। ये मतलब वाइस वर्सा वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं y के लिए। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0 y के रूप में है जहाँ x इज इक्वल टू 0 है तो ये बिंदु y अक्ष पे होगा, और यदि कोई बिंदु y अक्ष पे है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग 2 एग्जाम्पल्स हियर। P50 ये कोई पॉइंट है, एंड अनदर पॉइंट इज Q02। अब यहाँ पे आप देखो, अगर कोई क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि बताइए विच पॉइंट लाइज ऑन विच एक्सिस, कि कौन सा पॉइंट कौन से एक्सिस पर है, तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, सिंपल सा लॉजिक है। x और y की वैल्यू देख लो भैया, 0 तो है नहीं। ठीक है, अगर 0 है तो काम चल जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ 0 है, ये किसकी जगह 0 है? y की 0 है, इट मीन्स y इज इक्वल टू 0 हेयर, तो ये कौन से एक्सिस पे चला जाएगा? सिंपल x एक्सिस पे। रिवर्स हो गया ना, उल्टा। ऐसे यहाँ देखो, ये यहाँ पे 0 किसकी वैल्यू है? ये 0 x की वैल्यू है, x की वैल्यू है तो ये किस पे चला जाएगा? y एक्सिस पे। ओके, क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अच्छा नहीं, अभी हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट, मतलब आपके पास यहाँ पे एक बिंदु है, आपको इसकी लोकेशन बतानी है, इसकी पोजीशन बतानी है, स्थिति बतानी है कि ये कहाँ पर है। आंसर मैंने लिख दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग भी ज़रूर चला लेना। ओके, लाइक -20, आई होप आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। y इज इक्वल टू 0 है तो ये x एक्सिस पे है। ठीक है, ऐसे ही
यहाँ देखिए x इज इक्वल टू 0 है तो ये y एक्सिस पे है। सिमिलरली हियर y इज इक्वल टू 0 तो ये x एक्सिस पे होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ओ वाओ, द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्सिस। मतलब कि हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक तो कौन कौन सा एक्सिस है, x है, और दूसरा है y। अब कोई भी पॉइंट कहीं पर भी हो तो वो ऐसा तो है नहीं कि इनके बिल्कुल पास होगा, पास भी हो सकता है, चलो दूर भी होगा, है ना, पास दूर कहीं भी हो सकता है। तो उसकी एक डिस्टेंस होगी, उसकी एक दूरी होगी, हमें वो मेज़र करनी है कि वो कितनी होगी। तो हम एक्स एक्सिस से पहले कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि ये P एक पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3 3। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस पूरे एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो इस पूरे एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट जो है इस वाली लाइन पर है ना, मतलब 3 इसके कोऑर्डिनेट में है, एक्स की वैल्यू 3 और यहाँ पर भी हम देखें तो ये वाई की वैल्यू हो गई है 3। अब हमें क्या चेक करना है, ओके, हमें ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस से ये कितनी दूरी पर है, कितनी डिस्टेंस पे है। एक्स एक्सिस तो आपका ये नीचे वाला है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ओके, इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी, एक्स एक्सिस से उसकी डिस्टेंस, दूरी होगी। अब ये कैसे मेज़र करें, तो इसको यहाँ से यहाँ तक मेज़र हमें करना है। तो हम बिल्कुल इसके सामने यहाँ देखते हैं कि जी ये क्या है, ओके, हम यहाँ बिल्कुल इसके सामने देखते हैं। अब अगर आप यहाँ पे इसके सामने देखते हो तो बच्चों ये देखो, यहाँ पे ये क्या पॉइंट लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 3। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो किसी भी बिंदु P एक्स वाई की एक्स अक्ष से दूरी उसका y का मान होता है, और y का मान क्या है यहाँ पे 3। समझ में आया? चलो, ये मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था ये एक ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया था, समझ रहे हैं? आपके पास एक ग्राफ है, उस पर एक्स एक्सिस बना हुआ है, वाई एक्सिस बना हुआ है, आप एक्स एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो कि कितनी है। लेकिन सपोज करो कि मेरे पास ग्राफ नहीं है, या फिर मेरे को MCQ क्वेश्चन मिला है, हमारे पास भी इतना समय नहीं है कि हम ग्राफ बनाएं, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो आपको बच्चों उस कंसेप्ट में सिर्फ ये देखना है कि एक्स एक्सिस से दूरी है तो मतलब कि इसकी वाई की वैल्यू है, ओके, वाई की वैल्यू चेक कर लो, दैट इज़ योर आंसर, बस कुछ नहीं करना। जैसे अब ये P33 पॉइंट है, इसके लिए वाई की वैल्यू क्या है, 3, तो आंसर भी क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर वाई एक्सिस से चाहिए तो वाई एक्सिस से चाहिए तो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू चेक करेंगे हम, एक्स की वैल्यू। कैसे, चलो ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये देखो, ये मेरे पास एक ग्राफ है, छोटा सा ग्राफ है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। ठीक है, ये मेरे पास एक पॉइंट है P। ठीक है, आपको कौन से यहाँ पे एक्सिस से इसकी डिस्टेंस चाहिए, वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस तो मेरे पास ये वाला है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को चेक करने के लिए मैं देखूँगी कि यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, ये तो 3 आ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। लेकिन अगर मैं ग्राफ के थ्रू नहीं देखना चाहूँ तो मैं देखूँगी कि P पॉइंट जो है इसकी कोऑर्डिनेट क्या है। हमारे पास P पॉइंट जो है वो 3 2 के कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वाई एक्स से डिस्टेंस चाहिए तो किसको नोट करोगे, x को। क्लियर हो गया, x को नोट करेंगे और x आपको मिल गया तो इसका मतलब है कि आपको दूरी भी मिल गई। देखो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आपको x अक्ष से डिस्टेंस चाहिए, ओके, तो y की वैल्यू ले लो, और y अक्ष से डिस्टेंस चाहिए तो आप x की वैल्यू ले लो। ठीक है, और यही एक लॉजिक है, ऐसा ही हमारे पास उसमें भी होता है कि x एक्सिस है तो वहाँ पे y इज इक्वल टू 0 हो गया, और y एक्सिस है तो x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आप ये देखिए, ये एक छोटा सा टेस्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। लीजिए, मैंने ये आपको दिखा दिया है, ये एक ग्राफ पेपर के आपको बनाया है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, देख लीजिए, ABCDEFG H। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, निर्देशांक। फिर आपको बताना है कि एक्स अक्ष पर कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, और कौन से पॉइंट्स हैं जो वाई एक्सिस पर लाई करते हैं। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन, आपको पॉइंट H की एक्स और वाई एक्सिस से डिस्टेंस भी कैलकुलेट करके बतानी है। आप एक बार ये खुद करके देखना, आई होप आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अदरवाइज क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो अब हमारे पास कंसेप्ट हुआ ये 1.1 का कंप्लीट। अब स्टार्ट होती है हमारी एक्सरसाइज 1.1।
तो बच्चों, आप जैसा कि सब अच्छे से जानते हैं कि एनसीईआरटी की जो साइट है वहाँ पे हमारे पास इंग्लिश मीडियम में तो बुक अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन हिंदी मीडियम में अभी बुक्स अवेलेबल नहीं हैं। तो आप देख सकते हो राइट साइड में एक छोटा सा एफर्ट है मेरी तरफ से कि मैं इन क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। और हम चलिए अब अच्छे से पढ़ाई करते हैं। अब इस एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए लाइक कमेंट तो बनता है ना, और अपने फ्रेंड को शेयर करना भी बनता है, बिल्कुल बनता है। चलो करो करो, ज़रूर करो, वेरी नाइस। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हम पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल डायग्राम, है ना। ये तो एक कमरे का मैप लग रहा है, एक नक्शा लग रहा है हमें। इस कमरे के मैप में हम देख रहे हैं कि जी बेड भी है, ओके, वार्डरोब भी है, ओहो। तो अब चलिए देखते हैं, ठीक है, कि क्या क्या इसमें मेंशन है। सो दिस फिगर शोज रेयान्स रूम विद पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर्स, यानी कि ये जो एक हमारे पास डायग्राम है, ये रेयान का कमरा है जिसके कोनों को ओ ए बी सी बिंदुओं के द्वारा दिखाया गया है। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। आपके इस डायग्राम में एक्स एक्सिस बताया गया है कि क्या है, और वाई एक्सिस के बारे में भी बताया गया है। एंड पॉइंट ओ इज़ द ओरिजिन। जो ओ है बिंदु, वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, मूल बिंदु है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है, हम इनको नोट करते हैं, समझते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले, है ना, आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये 3 क्वेश्चन यहाँ है और उसके बाद ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन, ठीक है, मिल गया आपको। चलिए अब हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम, कि D1R1 जो है वो कमरे का दरवाज़ा है। तो दरवाज़ा बाय दीवार यानी कि वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है और एक्स अक्ष से भी कितनी दूरी पर है, ओके। सो हमें यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, किसकी, दरवाजे की। और दरवाज़ा क्या है, D1R1। तो यहाँ पे देखो, आप इस डायग्राम के अंदर देखो, D1 पॉइंट हमारे पास ये वाला है, और यहाँ इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, हमारे पास 8 है, ओके, और y की वैल्यू क्या है, 0। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ये R1 पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स तो हमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये जो D1 है, हमें पूछा है कि y एक्सेस से इसका डिस्टेंस क्या है। तो y एक्सेस हमारे पास ये वाला है, हम इससे इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब ये तो बहुत अच्छे से सबको दिख रहा है, विजिबल है, क्लियरली विजिबल है क्या, कि जी यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, यही इसका डिस्टेंस है ना। तो अब हम करेंगे कैसे, तो उसको देख लेते हैं। ये देखिए आपका सोल्यूशन। फ्रॉम फिगर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 पॉइंट, अभी अभी हमने चेक किया कि जो D1 पॉइंट है वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, 8 एंड 0, ठीक है। और R1 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है, 11.5 एंड 0। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे डोर हो गया है, ठीक है। मैं 2 मिनट के लिए ये साइड में कर देती हूँ, ओके। अब देखिए थोड़ा सा अच्छा हो गया ना, क्लियर दिखेगा, थोड़ा सा विजिबल होगा, ओके। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आपको क्या बोला है, D1 पॉइंट R1 पॉइंट। आपका ये जो D1 है, वाई एक्सिस यहाँ पे आपके पास इस तरह से बना हुआ था, ठीक है, और एक्स एक्सिस वहीं था जहाँ पे ये डोर खुद है। तो वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस पूछा है। अभी अभी हमने क्या बोला था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल, दैट मीन्स वाई एक्सिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ D1। इस D1 पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसी के बराबर है, दैट इज 8 यूनिट्स। एंड डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, ये तो भैया एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, ओके। दिस डोर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, दैट मीन्स द डिस्टेंस इज 0 फ्रॉम एक्स एक्सिस, ओके। तो आपका यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। चलिए एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। यहाँ पे D1 के निर्देशांक 8, 0, R1 के निर्देशांक क्या हो गए, 11.5 और 0। तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि ये दरवाज़ा कहाँ पे है, x एक्सिस पे है, ठीक है। तो दरवाजे की y अक्ष से दूरी क्या हुई जी, जो इस यहाँ पे जो x का मान होगा उसके बराबर दूरी होगी, और x का मान हमारे पास क्या है, 8। सो आंसर इज 8 यूनिट्स। एंड दरवाजे की x अक्ष से दूरी वो इसके y का मान होगा,
और यहाँ पे दोनों में ही देख लो y का मान यहाँ पे क्या है 0, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 0। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया है। ओके, अब हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है उसको, सॉरी, हाँ ये लीजिए, सेकंड क्वेश्चन जो है उसको समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन, D1 के निर्देशांक क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 पॉइंट। ओके, सो D1 पॉइंट, ये देख लो D1 के पॉइंट हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिए। वी आर वेरी इंटेलिजेंट। ओके, मैं बता रही हूँ, नज़र ना लगे बस हमें आपस में, है ना। वी आर वेरी इंटेलिजेंट, हम तो काम कर ही लेते हैं। तो हमने तो यहाँ पे ही D1 के निर्देशांक देख लिए थे जी, 80। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 पॉइंट इज 80। ओके, that is your answer, second question. Okay, now we are moving to question number third, and the question number third is, ध्यान से समझना। ओके, थर्ड अच्छे से समझना। यदि R1 बिंदु 11.5 एंड 0 है, देखो मैंने अभी बोला था वी आर वेरी इंटेलिजेंट ना, और हम स्मार्ट है, बस घमंड नहीं करेंगे, है ना, बिल्कुल नहीं करेंगे। यदि R1 जो है वो बिंदु 11.5 एंड 0 है, अब देखो यहाँ पे हमने तो पहले कैलकुलेट भी कर लिया था, और कैलकुलेट भी क्या करते हैं, ये तो इन्होंने खुद ने भी दे रखा है कि R1 ये रहा पॉइंट 11.5 एंड y के कोऑर्डिनेट्स इसके क्या है 0। ठीक है, तो ये कह रहे हैं तो दरवाजे की चौड़ाई कितनी है? भाई दरवाजे की चौड़ाई, दरवाज़ा कहाँ है, ये रहा दरवाज़ा। अब दरवाज़ा कहाँ से कहाँ तक का है, तो ये देखो मैं दोबारा से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन्होंने कहा है D1 से लेके R1, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दरवाज़ा है। इस दरवाजे की, इस डोर की विड्थ पूछी है। सो ओके, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ दिस डोर? तो इसका एंड पॉइंट्स ये है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ पे x की वैल्यू 8 है और यहाँ पे क्या है 11.5। तो मुझे नहीं लगता मुझे बताना चाहिए, आप तो पहले से ही समझ रहे हैं, है ना। चलो देख लेते हैं कैसे समझ रहे हैं। ये रहा हमारा आंसर, ये देखो D1 क्या है 80, R1 क्या है 11.5 एंड 0। सो डोर विड्थ 11.5 माइनस 8, और आंसर क्या आ गया 3.5 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं होता, क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा था इन्होंने। देखो ये क्या कह रहे हैं, क्या यह आरामदायक चौड़ाई है? इज इट कंफर्टेबल विड्थ? क्या व्हील चेयर वाला व्यक्ति आसानी से अंदर आ सकता है? इफ ए पर्सन ऑन व्हील चेयर कैन एंटर इजीली और नॉट? तो देखो 3.5 यहाँ पे 3.5 जो है यूनिट हमारे पास डिस्टेंस आई है ना। 3.5 डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे यूनिट, सॉरी 3.5 यूनिट हमारे पास यहाँ डिस्टेंस आई है। सो इट्स अ कंफर्टेबल जोन, ये बहुत अच्छा है ना। तो इतना अच्छा चौड़ा, इतना वाइड और इतना कंफर्टेबल डोर है, तो व्हील चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति आसानी से अंदर आ सकता है। ओके, सो द डोर इज़ वाइड एंड कंफर्टेबल, अ पर्सन इन अ व्हील चेयर कैन एंटर ईजीली। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये कहते हैं कि इफ़ B1 0 1.5, ओके, B1 के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं 0 एंड 1.5, एंड B2 इज़ 0 4, बाथरूम के दरवाजे के छोर हैं। ओके, दीज 2 पॉइंट्स आर एंड पॉइंट्स ऑफ बाथरूम्स गेट। तो क्या बाथरूम का दरवाज़ा कमरे के दरवाजे से चौड़ा है या सकरा है? सकरा मतलब उसकी चौड़ाई कम होनी चाहिए, और चौड़ा मतलब उसकी चौड़ाई ज़्यादा। तो ये पूछ रहे हैं कि जो बाथरूम का दरवाज़ा है उसकी जो विड्थ आपने कैलकुलेट की है वो उसकी ज़्यादा है या कम है, यानी कि जो बाथरूम का गेट है वो वाइड है या फिर नैरो है। तो इसको चेक करने के लिए हमें तो देखना पड़ेगा B1 और B2 से गेट कैसे बना। चलो देखो गेट बना देते हैं, ठीक है। अब जब गेट बना तो B1 B2 इस तरह से बनेगा। ये हो गया हमारे पास B1 पॉइंट और ये हमारे पास हो गया है B2 पॉइंट। ओके, B1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 एंड 1.5। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आज मैनेज कर लो, कल से सही रहेगा। B2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 एंड 4, ठीक है। अब आप इसकी विड्थ निकालोगे तो 4 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट करोगे और ये कितना आएगा 2.5। अब कंपैरिजन कर रहे थे भैया कमरे के दरवाजे से, तो उसकी विड्थ कितनी थी 3.5, तो 2.5 तो 3.5 से छोटा आ गया ना, कम है ना।
2.5 इज़ लेस देन 3.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाथरूम का जो डोर है वो नैरोवर है, दैट मीन्स उसका दरवाज़ा सकरा है, कम चौड़ा है। ठीक है। उसके बाद बेटा आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज में थिंक और रिफ्लेक्ट करने वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 2 क्वेश्चंस हैं। वैसे सोचना तो आपको खुद को चाहिए, तो चलो पहले खुद सोच लो। ठीक है। उसके बाद एक बार चेक कर लो कि क्या आपने सही सोचा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड डोर विथ क्या है, मतलब कि जो नॉर्मल जो दरवाजे होते हैं ना उनकी चौड़ाई कितनी होती है। तो बच्चों उसका आंसर होता है 3 से 4 फीट। 3 से 4 फीट के दरवाजे होते ही हैं चौड़ाई के। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है कि क्या ये सबके लिए कंफर्टेबल होते हैं, जैसे है ना। तो उसमें ये बोला है कि जो अगर चौड़ाई है वो 3 फीट से ज़्यादा है, ठीक है, इफ विड्थ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फीट, तो इसका मतलब है कि या दे आर कंफर्टेबल। लेकिन अगर उनकी विड्थ 3 फीट से कम है, यानी कि चौड़ाई 3 फीट से कम है, तो वो उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 1.1 कंप्लीट होती है। ओ माय गॉड, सब समझ में आ गया है ना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया ना। तो चलो इस बात पे लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और 1.2 एक्सरसाइज के लिए वेट करना ना भूले मेरी नई वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।